नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए कुछ खास घटनाएं जो बिल्कुल होती हुई नजर आ रही है 2026 में, कुछ खास टाइम पीरियड में। मैं उस टाइम पीरियड की भी बात करूंगा जहां पर वो चीजें आपके लिए होती हुई नजर आ रही है। साथ ही किन बातों का ध्यान आपको 2026 में रखना चाहिए। काफी कम समय में डिटेल में कैरियर, प्रोफेशन, संतान, शिक्षा, स्वास्थ्य, लव लाइफ, इन सब चीजों का चर्चा करूंगा। आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए, सबसे पहले बात करूं आपके स्वास्थ्य की। पूरी यहां पर लग्न पर कोई पाप प्रभाव, राहु की दृष्टि या शनि की दृष्टि नहीं दिखाई दे रही है, जिससे स्वास्थ्य को लेकर के अमूमन स्थिति सही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कुंडली। आपके चार्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम है, उसके चलते कुछ फेस कर रहे हैं तो अलग चीज है, बट गोचर से कोई पाप प्रभाव आपके लग्न पर नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, गुरु जरूर आपके 1 जनवरी से 1 जून तक यहां रहेंगे, तो इस दरमियान अपने डाइजेशन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। खास करके अपना खाना आप सिंपल रखिएगा, थोड़ा योगा मेडिटेशन से जुड़े रहिएगा तो स्थिति आपके लिए ठीक रहेगी। उसके बाद देखिए, बात करूं कैरियर प्रोफेशन की। कैरियर प्रोफेशन को लेकर के मैंने कहा था कुछ टाइम पीरियड की बात करूंगा। 1 से 13 जनवरी तक कुंभ धनु में सूर्य रहेंगे। ये 1 से 13 जनवरी तक की जो स्थिति है साल के स्टार्टिंग में, यहां पर आपके लिए कैरियर ग्रोथ के लिए चांसेस अच्छे बनते हैं। कुछ चीजें आप कर रहे थे, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आ रहा था, तो साल के प्रारंभ में ही 1 से 13 जनवरी के बीच आ सकता है। जैसे अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, जॉब लग सकती है। प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे थे, लग सकती है। आपके कैरियर प्रोफेशन में, बिजनेस से या जिस भी चीज़ से आपको इनकम नहीं हो पा रहा था, तो इस दरमियान कुछ इनकम जरूर आपके जनरेट हो सकते हैं। उसके बाद अगर बात करूं तो फिर 13 फरवरी से 14 मई तक 13 फरवरी से 14 मई तक सूर्य क्रमशः कुंभ में रहेंगे, फिर मीन में आएंगे और फिर मेष में रहेंगे। तो 13 फरवरी से 14 मई तक का जो समय होगा, ये 3 महीना, इसमें सूर्य के प्लेसमेंट से आपके करियर प्रोफेशन में प्रोफेशनल ग्रोथ के चांसेस बनेंगे। आपकी जॉब नहीं है तो जॉब लग सकती है। उसके साथ साथ जॉब में, दूसरे जॉब में स्विच भी कर सकते हैं। इस दरमियान आपको लाइफ मौका दे सकती है, स्पेशली मेष में जब यहाँ सूर्य उच्च के रहेंगे तब भी आपके लिए स्थिति अच्छी रहेगी। हाँ, एक चीज है कि जब सूर्य 13 फरवरी से 14 मार्च तक कुंभ में यहाँ रहेंगे तो राहु की रेमेडीज करिएगा, क्योंकि राहु के प्रभाव में थोड़ा सा रहेंगे। फिर 15 मार्च से 13 अप्रैल तक जब मीन में यहाँ रहेंगे तब शनि की थोड़ी सी रेमेडीज करिएगा, शनि के प्रभाव में रहेंगे। अगेन ये 14 अप्रैल से 14 मई तक जब यहाँ मेष में आएंगे तो 14 अप्रैल से 14 मई तक ये जो टाइम होगा, ये कैरियर ग्रोथ के लिए, जॉब पाने के लिए, प्रमोशंस के लिए, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा समय आपके लिए होगा। उसके बाद बात करूं कैरियर ग्रोथ के लिए तो देखिए, 17 जुलाई से 16 अक्टूबर फिर जो 3 महीने का समय आएगा, 17 जुलाई से लेकर के 16 अक्टूबर, जहां सूर्य आपके कर्क में, सिंह में और फिर कन्या राशि में 3 महीने रहेंगे। ये भी प्लेसमेंट कैरियर प्रोफेशन के लिए सूर्य का बहुत अच्छा रहेगा, जहां आप कैरियर ग्रोथ के लिए, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए समय अब बहुत अच्छा है, जहां फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। सूर्य यहां बैठकर आपके पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। यहां बैठेंगे इस दरमियान तो लाभ में वृद्धि करेंगे, आपके इनकम को बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं प्रोफेशनल ग्रोथ दिलाएंगे, कैरियर से अच्छे खासी इनकम दिलाएंगे। और यहां भी सूर्य की स्थिति नवम भाव में अच्छी मानी जाएगी। तो वो जो पीरियड आपको मैंने बताया 3 महीने का, वो भी अच्छा है। समराइज कर दूं तो कैरियर प्रोफेशन के लिए आपका 13 फरवरी से 14 मई तक का समय अच्छा है, और उसके बाद 17 जुलाई से 16 अक्टूबर तक का समय, ये 6 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं, जहां पे सूर्य इसमें इस हाउस में, इस हाउस में और इस हाउस में विराजमान रहेंगे। ये सब प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ही अच्छा है कैरियर प्रोफेशन के लिए। उसके बाद अगर बात करूं तो देखिए, ये जो साल है, गुरु 1 जून तक, 1 जनवरी से 1 जून तक 8th हाउस में आपके रहेंगे। ये जो गुरु हैं कहीं ना कहीं आपको अंदर से क्लियर करेंगे। आपके जितने भी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो क्यों है, वो समझने की शक्ति आपको देंगे। आपका गूढ़ ज्ञान बढ़ाएंगे, धर्म को एक अलग तरीके से समझने का नजरिया देंगे, धार्मिक ग्रोथ आपका कराएंगे और कहीं ना कहीं डीपली कनेक्ट करेंगे कुछ आध्यात्मिक चीजों से, स्पेशली जब ये वक्री काल में यहां पर रहेंगे। मार्गी में भी करेंगे, 11 मार्च के बाद ये मार्गी हो जाएंगे, तो फिर वहां पर स्थिति जो है इसी मिथुन राशि में, वहां पर स्थिति गुरु की ज्यादा अच्छी रहेगी। लेकिन ये वो समय होगा जब 1 जनवरी से 1 जून तक गुरु की ये स्थिति आपको कई सारी चीजों को समझने का मौका देगी, कई सारी गूढ़ बातों को समझने का मौका देगी, आपको अपने आप को निखारने का, तराशने का और अपने अंदर की सभी निगेटिविटी को क्लियर करने का यहां पे मौका देगी। उसके बाद देखिए, बात करूं संतान की, प्रेम की, आपके लव लाइफ की, 11 मार्च से 1 जून तक गुरु यहां मार्गी 11 मार्च तक गुरु यहां रहेंगे। संतान के साथ थोड़ा सा तालमेल बना करके चलिएगा, लव लाइफ में अपना तालमेल बना करके चलिएगा। उसके बाद जब 11 मार्च से गुरु यहां मार्गी होंगे, 11 मार्च से 1 जून तक गुरु का यहां मार्गी होना लव लाइफ को में, संतान से संबंधित चीजों में आपकी परेशानियों को खत्म करेगा। उसके बाद अगेन जब गुरु 2 जून से 30 अक्टूबर तक यहां आ जाएंगे। 2 जून से ये मिथुन से निकल करके आपके 30 अक्टूबर तक यहां आएंगे।
ये लंबा समय होगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, लगभग 5 महीने का यहाँ पर जो विराजमान रहेंगे गुरु, ये आपके संतान के कंसीव का होने का टाइम रहेगा। उसके साथ लव लाइफ को बेहतर करेगा, एजुकेशंस को काफ़ी बेहतर करेगा। तो हाफ मिड में अगर देखें साल के आधे भाग में 1 जून के बाद से, आधे भाग नहीं कहूँगा, 2 जून से स्टार्ट होंगे तो 5 महीने बाद ही, तो 2 जून से लेकर 30 अक्टूबर तक का जो 5 महीने का समय है, ये आपके एजुकेशनल ग्रोथ के लिए, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी अच्छा माना जाएगा। क्योंकि गुरु यहाँ पर जब बैठेंगे ना, तो 2 जून से लेकर 30 अक्टूबर तक 5 महीने आपके लग्न को भी देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको बूस्ट करेंगे हर चीज को बेहतर करने का। आपकी प्लानिंग इस दरमियान बेहतर होगी, आपका स्वास्थ्य पर, कैरियर, प्रोफेशन पर, सब चीज पर आप अच्छा फोकस अपना ले जा पाएंगे और भाग्य का साथ भी कहीं ना कहीं गुरु दिलाएंगे। क्योंकि नवम हाउस में वो कारक होते हैं, वहां पे उच्च के होकर के बैठेंगे और यहां पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, जिससे संतान, शिक्षा, एजुकेशन, ये सब आपका जो है लव लाइफ, ये सब इंप्रूव होता हुआ आपका उस पीरियड में दिखाई देगा। देखिए, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं, नो डाउट एक बहुत ही सेंसिटिव व्यक्ति हैं। इमोशन और एग्रेशन दोनों को काफ़ी गहराई से आपके अंदर होती है। साथ ही आपका जो प्यार होता है उसमें बहुत गहराई होती है। आप जिससे भी प्यार करते हैं टूट के करते हैं। आपका एक बहुत ज़बरदस्त टेंडेंसी होता है, अच्छे लोगों को आप साथ कभी नहीं छोड़ते, और दूसरा बुरे लोगों को आप कभी छोड़ना नहीं चाहते। अच्छे लोगों का साथ आप कभी नहीं छोड़ते और बुरे लोगों को कभी आप छोड़ना नहीं चाहते। ये थोड़ी सी टेंडेंसी आपके अंदर जरूर होती है और कहीं ना कहीं एक बेहतरीन टेंडेंसी होती है। हालांकि मैं जरूर कहूँगा कि ज़्यादा दूसरों को बदलने का प्रयास नहीं करें, अपनी एनर्जी को सही दिशा में इंप्लीमेंट करें। क्योंकि वृश्चिक एक ऐसी राशि है जिसके पास एनर्जी की कोई कमी नहीं है। मंगल से आप प्रभावित हैं तो डेफिनेटली आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है। जरूरत है उसको सही दिशा में इंप्लीमेंट करने की। थोड़ी एंजाइटी, थोड़ी डिप्रेशन आपके लिए चल रही है कुछ समय से, जब शनि यहां है। इनकम कभी बीच में हो रहा है, कभी छूट रहा है, काम होते होते रह जा रहा है, ये सब चीजें थोड़ी सी हो रही है। उसके लिए आप पेशेंस अपना मत खोइए और सिर्फ गोचर आधारित व्यवस्था से मैंने चीजें आपको बताई। आपके चार्ट में सभी ग्रहों की क्या पोजीशन है, लग्न कुंडली की क्या पोजीशन है, नवमांश कुंडली की क्या पोजीशन है, अष्टक वर्ग में क्या स्थिति है, षटबल में की क्या स्थिति है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करता है। तो एक बार चार्ट भी जरूर दिखाइएगा। मुझसे दिखाना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप मुझे दिखा सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कहीं और अच्छा लगे वहां भी दिखा सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत कम समय में बात करके सारी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। थैंक यू सो मच।